जय हिंद। कैसे आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम जानेंगे ARX यानी हैलोएरिन के निर्माण की विधियों के बारे में जानेंगे। यह क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 10 का वीडियो नंबर 10 है। इसमें जो पहला मेथड होता है वो हैलोएरिन का जो पहला मेथड है निर्माण का, इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण से हैलोएरिन का निर्माण करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे ये हमारा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आप सभी को पता है यहाँ पे प्रत्येक जॉइंट जो होता है सब जगह कार्बन उपस्थित होता है और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अगर यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं और इसका हैलोजनीकरण कराना है यानी H2 से क्रिया कराएंगे। इस क्रिया को कराने के लिए हमें उत्प्रेरक Fe या FeCl3 की आवश्यकता होती है। तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ता है तो HX बन जाता है और एक हाइड्रोजन जो बचता है वो इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाता है। ये हमारा क्या बन गया? हैलोएरिन। अगर इस हैलोएरिन की क्रिया पुनः हम H2 से करा दें यानी इसका पुनः हैलोजनीकरण करा दें उत्प्रेरक क्या होगा? Fe हो सकता है या FeCl3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा या यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, देखो जब दोबारा कराते हैं तो या तो आर्थो बनता है या तो पैरा पोजीशन पे बनता है, यानी O टाइप का या P टाइप का बनता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे हैलोएरिन में हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे जितना दूर हम जाएंगे, इससे जितना दूर जाएंगे जो हाइड्रोजन होगा उसके प्रतिस्थापन की संभावना उतनी अधिक होती है। तो देखिए या तो आर्थो पे जुड़ता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, निकलेगा HX। दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। पहला यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? O डाई हैलो एरिन, या जिसकी सबसे अधिक संभावना होती है, जो प्रोडक्ट बनने की सबसे अधिक संभावना होती है वो कौन सा होता है?
इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका नाम इधर लिख दे रहे हैं, पी डाई हेलो एरीन। सबसे अधिक कौन सा हाइड्रोजन विस्थापित होता है, जो दूर रहता है, यानी यहाँ पे जब जुड़ता है हाइड्रोजन आके, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन विस्थापित होता है उसकी संभावना सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक कौन सा प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी, पी टाइप वाला, पी डाई हेलो एरीन। और इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, मुख्य उत्पाद बोलेंगे, क्योंकि इसकी संभावना सबसे अधिक होती है। ये क्या होता है, मुख्य उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे, सह उत्पाद। तो इस प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा हमको हेलो एरीन प्राप्त होता है, ARX प्राप्त होता है। अब जो एक बात आप लोग नोट में जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए जो भी चीज़ें हम नोट में बताते हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। डाई एजोनीकरण, होता क्या है, NaNO2 की क्रिया हम HCl से कराते हैं। इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा अधिक होती है। जब यह क्रिया हम कराते हैं हमको प्राप्त क्या होता है, HNO2 प्लस NaCl। अगर हम इसकी क्रिया जो है ये अधिक मात्रा में है, इस बात को याद रखना। अब आगे हम क्या कराते हैं, एनिलीन लेते हैं। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन आपका स्याही होता है। जैसे अभी कोई निमंत्रण वगैरह आपके पास आता है शादी ब्याह का, आप उसको देखते हैं, उसमें से विशेष प्रकार की गंध आती है, तो किसकी गंध होती है, एनिलीन का होती है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। प्रिंटिंग वगैरह जो आप करवाते हैं उसमें भी इसी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। एनिलीन की क्रिया हम प्लस HCl हमने अधिकता में ले रखी है, तो यहाँ पुनः HCl क्रिया करेगा। तो होता क्या है, 1 2 2 4 हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, 2H2 प्लस 2 ऑक्सीजन 2O, 2H2O बन गया। बचा क्या, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 1 क्लोरीन। तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है N2Cl। इस पे कभी कभी प्लस माइनस चार्ज भी आ जाता है। ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनाने का। इसका प्रयोग आगे आने वाले रिएक्शन में हम करेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया में। चलिए जानते हैं इसके इस्तेमाल से किस प्रकार से हम हेलो एरीन प्राप्त करेंगे।
तो नंबर 2 हमारा होता है डाईएजोनियम साल्ट से। इसमें ए डाईएजोनियम साल्ट का सूत्र क्या होता है? N2Cl डाईएजोनियम साल्ट। जब इसकी क्रिया हम CuBr और HCl से कराते हैं तो यहाँ पे N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और या तो CuCl2 बनता है या HCl लिखते हैं। इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे N2 निकल गया, Cl भी निकल गया है। अब यहाँ पे आपका ब्रोमीन आके जुड़ जाता है तो इसको बोलते क्या है? ब्रोमोबेंजीन। क्या है? ब्रोमोबेंजीन। इस अपक्रिया को हम बोलते क्या है? सेंडमायर अपक्रिया। सेंडमायर अपक्रिया बात जानने योग्य। एजोनियम साल्ट से जो दूसरा मेथड है, एजोनियम साल्ट N2Cl, यह रिएक्शन जब हम कॉपर और HBr के उपस्थिति में कराते हैं तो होता क्या है? N2 गैस के रूप में निकल जाता है बाकी ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ जाता है। जब कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? गाटरमान अपक्रिया। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब कॉपर ब्रोमाइड और HCl के साथ कराएंगे तो सेंडमायर अपक्रिया, जब कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो गाटरमान अपक्रिया। किसकी क्रिया? डाईएजोनियम लवण की क्रिया। क्या प्राप्त करने के लिए? बेंजीन मिलता है या हेलोएरिन भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।